मेरा क्या सावरकर जी की छवि मेरे दिमाग में क्या थी, मैंने उनको कभी ये माफ़ी वीर और इन सब प्रिजम्स में से देखा ही नहीं था। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आप ये रोल मत करो, इसमें मत पढ़ो, कलाकार आदमी हो। रीजन बीइंग? वही मैंने पूछा क्यों नहीं, क्योंकि यही जो आप बोल रहे हैं कंट्रोवर्शियल हैं, ये हैं वो हैं, तुम सिर्फ कलाकार, आपको पार्टी से जोड़ दिया जाएगा। हाँ, आपको पार्टी से जोड़ दिया जाएगा, आप कलाकार हो और अच्छे कलाकार हो, इसमें क्यों पढ़ रहे हो। एक अभिनेता में आप एक चीज ढूंढने जाएं तो आपको मिल जाए, लेकिन कोई अगर टैलेंट का ऐसा पिटारा हो कि आप हर फिल्म में बिल्कुल एक अलग और नए पहलू से रूबरू होते हो, तब बेहतर यही होता है कि आप पूरी तरह से उस शख्स को जान लें एक अच्छी सी बातचीत के जरिए। ऐसे ही कमाल के अभिनेता, और मैं यकीनन कहना चाहूंगी कि बॉलीवुड के इस दौर के वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर हमारे साथ हैं रणदीप हुड्डा। रणदीप, वेलकम। थैंक यू, कैसे हैं सो आप? मच फॉर योर प्रेज आल्सो। बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे? बस सब बढ़िया, सब बढ़िया। तो अभी तो ये एक नया दौर जीवन का चल रहा है। हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू? लाइफ ट्रीटिंग मी गुड, लाइफ ट्रीटिंग मी, इट्स ऑन एन अपस्विंग। अच्छा, Yeah. तो चीजें बदली, प्रोफेशनल और पर्सनल, अब दोनों जगह पे आपको जो है एक संतुलन बिठाने वाला ये दौर आ गया है। हाँ, स्ट्रगल रहती है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि हमारा काम ही कुछ ऐसा है, पर वो समय आ गया है और पूरी कोशिश जारी है और अच्छा भी जा रहा है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि नई नई प्रोफाइल्स ऐड हो रही हैं, अब तो पूरी फिल्में लिखी भी जा रही हैं, डायरेक्ट भी की जा रही हैं। मतलब और कहते हैं कि जादूगर की टोपी से और नई नई चीजें निकल रही हैं। तो वीर सावरकर की हम बात कर रहे हैं। रणदीप, आपकी लेटेस्ट मूवी, और जिसका लंबे समय से इंतजार था, उसकी कहानी, कंटेंट के साथ बहुत सारी चीजें थी जो लोग जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले कहानी आपने लिखी है इसकी, सो हाउ डिड दिस आइडिया केम टू यू, या आपने इसको इम्प्रोवाइज किया है? मैं एक्चुअली एज अ एक्टर ही इस पे कास्ट किया गया था और मुझे एक स्क्रिप्ट प्रॉमिस की गई थी जो कि वो दे नहीं पाए, तो मैं बोला यार मैं ही लिख देता हूँ, मुझे को राइटर दे दो। सो दे उत्कर्ष नैथनी करके एक राइटर हैं, उनके साथ मिलके फिर मैंने इसका स्क्रीन प्ले लिखा। मैं बतौर एक्टर इसके बारे में काफ़ी रिसर्च ऑलरेडी कर चुका था, तो इतना मुश्किल नहीं था, बस उसको एक इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग फैशन में उसको कैसे बताया जाए ताकि नई पीढ़ी, यंग लोग उसके साथ जुड़ें, तो वो एक चैलेंज था। और तो ऐसे ही आगे बात बढ़ी और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि डायरेक्टर का बेटन भी मेरे हाथ में आ गया, तो हर नई चीज़ को मैं अपनाता गया और उसको सीखता गया, करते करते सीखता गया, तो इसलिए काफ़ी चैलेंजिंग था। तो सावरकर जी ने मुझे एक अभिनेता से लेखक, निर्देशक और निर्माता भी बना दिया, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, बट इट वाज डेफिनेटली लॉट ऑफ वेट ऑन वन पर्सन। बिल्कुल। कैरेक्टर की अगर हम बात करें रणदीप, लीड रोल में है आप, एक सावरकर का जो किरदार है, इससे पहले आप प्लेस की बात करें, फिल्मों की बात करें, अपने अपने तरीके से और अपने अपने परसेप्शन के हिसाब से ट्रीट किया गया है। स्टिल टिल डेट मुझे लगता है ये हमारे जब नेशनल हीरोज़ की बात होती है या आप स्वतंत्रता से जुड़े तमाम लोगों की बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट येट कंट्रोवर्शियल काइंड ऑफ कैरेक्टर रहा है जी। उसे पिक करना, मौजूदा दौर में पिक करना, जब उस सेम कैरेक्टर को लेकर के दोनों तरफ की बातें हो रही हैं, कहीं पर एक ऑलरेडी सेट पब्लिक परसेप्शन है, कहीं पर बनाई जा रही है, हाउ चैलेंजिंग वाज इट? और इससे पहले आपकी खुद की जो परसेप्शन थी वीर सावरकर को लेकर के, वो क्या थी? देखिए, सवाल भी कॉम्प्लिकेटेड है और इंसान भी कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैंने उनको जब पढ़ा तो उनकी लाइफ में, देखिए आप सिर्फ एक वैक्यूम में नहीं रहते हैं, यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस। एग्जैक्टली। तो मेरे को चैलेंज ये था कि मैं करेक्ट सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करूं ताकि उनकी कहानी लोगों तक पहुंचे। सभी लोग अपनी ज़िंदगी में अलग अलग फेजेस से जाते हैं, ऐसे ही सावरकर जी के साथ भी हुआ था, पर उनका एक लक्ष्य था अखंड भारत का और एक आर्म्ड रेवोल्यूशन के थ्रू स्वतंत्रता पाने का, जो कि मेरे ख्याल से क्विकर रूट होता, जो कि हमारे को अहिंसा और नेगोशिएशंस की वजह से वो काफ़ी लंबा खिंच गया। तो उनको, मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आप ये रोल मत करो, इसमें मत पढ़ो, कलाकार आदमी हो। रीजन बीइंग? वही मैंने पूछा क्यों नहीं, क्योंकि यही जो आप बोल रहे हैं कंट्रोवर्शियल हैं, ये हैं वो हैं, तुम सिर्फ कलाकार, आपको पार्टी से जोड़ दिया जाएगा। हाँ, आपको पार्टी से जोड़ दिया जाएगा, आप कलाकार हो और अच्छे कलाकार हो, इसमें क्यों पढ़ रहे हो।
जितना लोगों ने मुझे मना किया उतना ही मेरा इसको करने की और इच्छा बढ़ी। और मैंने कहा ऐसा क्या है। तो जब आपने जो पूछा था कि मेरा क्या, सावरकर जी की छवि मेरे दिमाग में क्या थी, मैंने उनको कभी ये माफ़ी वीर और इन सब प्रिजम्स में से देखा ही नहीं था। पर फिर जब मेरे को लगा कि मैं हिस्ट्री वगैरह काफ़ी जानता था यार, तो मैंने जब सोचा बैठ के कि उनके बारे में क्या, एक्चुअली मैं कुछ नहीं जानता था। हमारे कोर्सेज में, हमारे एजुकेशनल कोर्सेज में, हमारे पब्लिक डिस्कोर्स में उनकी बातचीत नहीं होती। वो क्यों नहीं होती, उसको मैं कुरेदने के लिए मैं इसमें और डीपर रिसर्च की, और एक बहुत ही एक व्यक्तित्व निकल के आया जो कि बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल जायंट थे। वो कवि थे, लेखक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनके आइडियाज़ बहुत ही प्रैग्मेटिक होते थे, साइंटिफिक आदमी थे, मॉडर्न आदमी थे। तो इतनी सारी चीज़ें हमारे पब्लिक डिस्कोर्स में क्यों नहीं है। तब मैं ढूंढने लगा कि क्यों इनको ऐसा किया गया है, क्योंकि ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी थे। अब इनको बोलते हैं लोग, जैसे कई पहलू बोलते हैं कि माफ़ी वीर थे, तो माफ़ी वीर वो नहीं थे। वो याचिका, एक बेल प्ली जिसको बोलते हैं, अगर आप जुडिशियल सिस्टम में आओ तो आपके पास एक रास्ता होता है कि आप बेल के लिए अप्लाई करें और बेल प्ली में आप जाएं। तो वो लिखते थे, खुद लॉयर थे, उनको 50 साल की कैद हो गई थी, 1960 में छूटने वाले थे वो काला पानी से। तो इतने उनको ये लगता था कि मैं यहाँ वेस्ट हो रहा हूँ, और ये बिल्कुल ही यहाँ से निकलने के लिए साम दाम दंड भेद जो भी लगेगा मैं करूँगा। और वो ये याचिकाएं सिर्फ अपने लिए नहीं लिखते थे, सबके लिए लिखते थे। और इसे लेकर आपने फिल्म में पूरी क्लैरिटी दी है। जी जी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया है। जी जी, कि उनकी लैंग्वेज को पढ़ा जाता है। अगर आपने कभी कोर्ट के साथ डील किया हो, योर ऑनर, योर्स फेथफुली, ये वो सब लिखना पड़ता है। लीगल लैंग्वेज होती है, एक रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज होती है फॉर द ऑनरेबल कोर्ट। सिमिलरली आप जब आपको स्कूल में एप्लीकेशन लिखवाने की प्रैक्टिस कराते हैं, योर्स ओबीडिएंटली, ये वो, तो वो लैंग्वेज को लेके लोग मखौल बना रहे हैं। पर अगर वो माफ़ी वीर थे तो अंग्रेजों ने उनको 27 साल कैप्टिविटी में क्यों रखा। वो तो पहले भी ऑप्शन था उनके पास छूट जाने का, छोड़ने हाथ जोड़ो और बाहर उन्होंने 11 साल उनको वहाँ रखा, और फिर 3 साल मेन लैंड इंडिया में उनको जेल में रखा। और उसके बाद और 1927 तक, तो कितने साल हो, 1937 तक, तो उनको तकरीबन 13 साल हाउस अरेस्ट में रखा कि वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले सकते, किसी रिलीजियस एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले सकते। कंडीशंस थी, नहीं तो उनको वापस काला पानी भेज दिया। And he was such a threat. He was a threat because he was a very influential man, influencing person. He could influence people. और उनकी एक किताब थी 1906 में जो उन्होंने लिखी थी, जो कि 1857 को हमने भी स्कूल में म्यूटनी ऑफ 1857, सिपॉय म्यूटनी पढ़ा है। तो उन्होंने रिसर्च करके इंग्लैंड में किताब लिखी थी जिसका नाम था, अगर हिंदी में बोलें तो 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें उन्होंने प्रूव किया था कि ये सिर्फ सिपॉय म्यूटनी नहीं थी, और ऐसे हम दोबारा कर सकते हैं और अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ सकते हैं। तो जितने भी सशस्त्र क्रांति फॉलो करने वाले जितने भी लोग थे, सबके लिए वो किताब बहुत महत्वपूर्ण थी। So that's very important रणदीप, क्योंकि आप जो पॉइंट्स बता रहे हैं उससे एक चीज़ तो साफ है कि ये जो फिल्म है, ये अपने आप में सावरकर पर जितनी फिल्म्स बनी हैं या हमने उनको स्टेज पे देखा है, या आर्टिस्टिक हम कह सकते हैं इंटरप्रिटेशंस रही हैं, उसमें से वन ऑफ द मोस्ट वेल डॉक्यूमेंटेड और वेल रिसर्च एंड वेल मेड जो प्रोडक्ट है वो सामने आने वाला है इस फिल्म के तौर पे। यू आर नोन टू गेट इनटू द रोल्स। आप मतलब उसके लिए किस हद तक खुद को ट्रांसफॉर्म भी कर देते हैं। हमने देखा, हमने हाईवे में देखा, सरजीत में हमने देखा है, सारागढ़ी को लेकर के तमाम चीज़ें जो है सामने आई। इसके लिए भी आपने ज़बरदस्त तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन किया है। मतलब कुछ तो ऐसे फ्रेम्स हैं जिसमें कहीं से पहचान में ही नहीं आ रहे हैं आप। जी, मेरे को पास जब मूवी आई थी तो मेरा पहला सवाल ये था कि मैं तो सावरकर जी जैसा दिखता ही नहीं हूँ, तो ये तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। बट देन स्लोली लाइक विद अदर रोल्स इसको भी मैंने अपनाया। और फिज़िकलिटी एक चीज़ होती है जो कि
वो भी बहुत डिफ़िकल्ट होती है वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज उसमें आपको अपनी भूख और स्पेशली बायोग्राफिकल रोल्स के लिए ये हाँ, और मुश्किल हो जाता है। हाँ, देखिए अगर आप उस कैरेक्टर जैसे दिख ही नहीं रहे हैं तो आप बिलीवेबल वैसे भी नहीं होंगे। Exactly. दैट वाज अ बिग पार्ट एंड देन आल्सो टू स्टडी टू acquire that person's thoughts, his point of views, his world view, his personal views, his relationships with various things. तो वो सब चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं और तभी एक enriching experience आपके लिए एज अ कलाकार बनता है और वो दर्शकों के लिए भी बनता है। But physically, how challenging it was? It was very challenging. It was more challenging than Sarabjit for sure because I lost more weight than Sarabjit. Yes. And here I was not only an actor who can just relax till the shot, in between shots, I was also हाँ, directing बड़ी the सारी shots. चीजें आपके कंधों पे थी। So it was, yeah, I was hungry and I was hangry and I was just, it was, but I had decided that now that I have taken it on, I'm going to see it to its conclusion, see that it reaches people, and that's what I'm doing now today. I'm not only made the film and now I'm trying to get it to the audience and inform them about it and excite them about it. एग्जैक्टली रणदीप, बॉलीवुड में आपने बहुत अलग अलग तरह की फिल्में की, फिर भी एक जो फैंस की, ऑडियंस की भूख है टू सी मोर ऑफ रणदीप हुड्डा, वो हमेशा एक बनी रहती है। तो क्या कहीं आपको लगता है कि आप बीच में एक थ्रेट बने बॉलीवुड की, कहीं ना कहीं एक लॉबी के लिए या कुछ लोगों के लिए आपका टैलेंट, आपकी जो वर्सेटिलिटी है, कि अगर इस एक्टर के पैर उस लिहाज से हर एक रोल में जम जाते हैं तो बहुत थ्रेट हो जाएगा, कहीं आपको आप इंडस्ट्री में ऐसा लग रहा है सावरकर जी की बात कर रही हैं। नहीं नहीं, मैं रणदीप हुड्डा की बात कर रही थी। कुछ तो कहीं कहीं आपको लगा इंडस्ट्री में, देखिए ये डिस्पाइट सब बीइंग सो टैलेंटेड, ये सब देखिए आपके साथ जो होता है वो आपके ही कर्म होते हैं, आपकी ही करनी होती है। ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है, तो आदमी इस इच्छा से लगा रहता है। और एक इंडस्ट्री कोई एक जानवर नहीं है, ये मैं भी इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। मैं 24 साल से मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। तो एक फंक्शनिंग होती है, मेरा तरीका और इंडस्ट्री के फंक्शन करने का तरीका मेरे ख्याल से पूरा जेल नहीं हो पाया है और हो रहा है। तो और ये भी मानना कि मुझे जो जितना मिलना चाहिए था वो नहीं मिला इज़ बिट प्रेजम्पशुअस, यू नो, इट इज़ अ बिट यू नो कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ। ठीक है यार, मैं अपना काम कर रहा हूँ, जो मुझे मिलेगा मैं उसमें भी खुश हूँ, जो नहीं मिलेगा उसमें भी खुश हूँ। तो वो अपने आप को एक सेल्फ इंकरेजमेंट करके चलने वाली बात तो रहती ही है। और मैं ये जो नेपोटिज्म और ये वो जो डिबेट्स होती हैं मैं उनसे परे ही रहा हूँ। मैं भी आउटसाइडर हूँ, पर पिक्चर, एक आधी पिक्चर या कुछ ऐसे आपको 2-4 चांस मिल सकते हैं, आपका करियर नहीं बन सकता है। मैं पिछले 24 साल से, वो तो है, हाँ, आपको टैलेंट भी प्रूव करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं 24 साल से मेरा व्यवसाय यही है, मेरी रुचि यही है, मैं यही काम कर रहा हूँ। मैं लोगों को कम इसलिए दिखता हूँ क्योंकि मैं एक काम को लेके उसको, उसमें जैसे आप बोल रहे हैं घुस के, मैं उसको अपने लिए इंटरेस्टिंग बना के, क्योंकि अगर मेरे लिए इंटरेस्टिंग रहेगा तो ऑडियंस के लिए इंटरेस्टिंग रहेगा। तो मेरी वो अप्रोच रही थी जहाँ पे मैं रणदीप हुड्डा एज अ पर्सनैलिटी की बजाय रणदीप हुड्डा एज अ कलाकार, एज एन एक्टर, मैं उसमें वो जाऊँ। और हर तरह की फिल्में करनी पड़ती हैं, मैंने भी की हैं, पर मेरी रुचि इस तरह की फिल्मों में ज़्यादा रहती है जहाँ पे अपने आप जो आप नॉर्मली हैं उससे आप बदलाव करके एक नया एक्सपीरियंस लें और एक नए सिरे से फिर से शुरू करें। अपनी पुरानी पिक्चरों के एक्कोलेड्स पे या उस पे आप रेस्ट ना करके एक आगे बढ़ने की चेष्टा में रहें। उससे बढ़िया और क्या चीज़ हो सकती है। आप इफ़ यू सीखते रहना चाहिए लाइफ। एग्जैक्टली। और हम जाट मुंडा मणिपुरी दामाद बन गया है। क्या 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 चेंज हुआ और मतलब कैसे जो रूटीन था वो बदला है, और अब आप, क्योंकि आपको एक एडवाइज़र भी मिल गई है बेहतर जिंदगी। या दैट्स ट्रू। नहीं, शादी देखिए हमेशा लड़की के घर जाके ही होती है, तो मेरा ये कर्तव्य बनता था कि मैं उनके कल्चर को, उनकी रीति रिवाजों को की इज्जत करूं। और वो आपने इतनी खूबसूरती से किया कि इट वाज लाइक मतलब ग्लोबली वो हर जगह टॉक ऑफ द टाउन था, एग्जाम्पलरी था। दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। या आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड शादी तो जब
शादी कल्चर में होती है, फैमिलीज़ में होती है, सिर्फ 2 इंसानों में नहीं होती है। तो उसका ख्याल रख के हमने किया था। वहाँ तो इंटरनेट भी नहीं था, हमें तो बहुत ही छोटी सी सेरेमनी थी और वो इतनी वायरल चली गई, तो बहुत खुश है। वेस्ट मीट्स ईस्ट एंड दैट टू इन एन एग्जाम्पलरी वे, सो आई एम वेरी ग्लैड दैट हैपेंड एंड लाइफ इज़ गुड, वन इज़ गेटिंग यूज्ड टू इट। एंड नाउ फिल्मों के प्रोजेक्ट्स, कहानियों पे भी म्यूचुअल चर्चा होती है। शी इज़ ऑल्सो एन एक्टर, तो हमारी वो बात तो हमेशा से होती ही थी। एंड तो yeah, she's also a very good actor, so we get along in terms of our art and conversations as well. And yeah, so it's been a great experience. Great. And lastly, what's that thing which keeps Randeep Hooda keep going? The fear that all that there is in me, what if it doesn't come out and be shown to the world and to shown to myself? What if I have more to give and I give up? कमाल की बात है। चलिए, सन्नाटा है, शोर होगा, किसी का वक्त था, किसी का दौर होगा। Thank you very much. Great, Randeep. That's wonderful talking to you. Thank Wish you all the very best. Thank you very much. Take care. Thank you.